हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें और सही सही अंग्रेजी को पढ़ना तथा बोलना और लिखना भी साथ साथ सीख जाए, तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए फंटास्टिक लेवल का साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आपको किसी वर्ड को लिखने नहीं आता है या पढ़ने नहीं आता है, समझने नहीं आता है, उस सारे के सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में 100% मिलने वाला है, जो कि अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो आपको अवश्य मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। और एक इन्फॉर्मेशन है कि आपको व्हाट्सएप चैनल जो है ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए और PDF लेने के लिए। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे वर्डों को, बड़े बड़े वर्डों को आप कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही में अगर आपको नाम नहीं लिखने आता है वो भी कैसे लिख सकते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लिखा है यहाँ पर अ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अ को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है, अब देखिए अ का मात्रा कोई नहीं होता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब यहाँ पर आ है तो आ का क्या होता है, डबल ए होता है और इसका जो होता है मात्रा आकार होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है हर्षी, और हर्षी का क्या होता है, आई होता है, ठीक है। और यहाँ पर है दीर्घी, तो दीर्घी का क्या होता है, डबल यू होता है। उसी तरीके से हर्षु है तो इसका होता है यू होता है, और दीर्घु है तो उसका होता है डबल ओ। और यहाँ पर ए रहेगा तो क्या करना है, ई की मात्रा लगाना है, यानी कि ए का रहेगा तो ई है, और ए रहेगा तो ए आई से ए हो जाएगा, और ओ से होता है ओ, और औ से होता है ए यू से औ, ठीक है। उसी तरह से ए एन से होता है अंग, और ए एच से होता है अह। तो ए तो जान गए कि अंग्रेजी यानी कि हिंदी स्वरों को अंग्रेजी में कैसे समझा जाता है, पढ़ा जाता है। उसके बाद अब चलते हैं अपने नाम की तरफ, यानी कि कैसे नाम लिखा जाता है, कैसे वर्डों को पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, वो सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिए अच्छी तरीके से, ठीक है। ए से क्या होता है, ए से जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि ए से होता है अ, तो हम लिख देंगे अ, हो गया ना। अब देखिए के एस एच से होता है अक्ष होता है, क्या होता है, अक्ष होता है, तो अक्ष लिख दिए। उसके बाद ए है, देखिए अक्ष में कोई मात्रा नहीं ना लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, के एस एच ए से हो जाएगा अक्ष, और वाई से हो जाएगा य, तो हो गया अक्षय। अगर आपको अक्षय लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसा लिखा रहेगा तो क्या पढ़िएगा, अक्षय लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा ताकि दिक्कत कोई ना हो आपको। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर शानदार से वर्ड है ये। देखिए पी से क्या होता है, पी से प होता है, तो हम क्या करेंगे, प लिख देंगे, ठीक है। और आर ए है तो आर ए का क्या होता है, आधा र होता है, तो आधा र का लिख दिए, यहाँ पर प्र हो गया, पी आर ए से प्र हो गया। और देखिए के ए से क्या होता है, तो के ए से होता है का, ठीक है, के से क और एक आकार हो गया तो का हो गया। और एस से होता है तलाबेसा, तो हम लिख देंगे तलाबेसा, तो हो गया प्रकाश। तो अगर आपको प्रकाश लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसा कोई भी नाम रहे प्रणाम तो इसी तरह से PRANAM लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ, अगला हमारा वर्ड जो है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ देखिए वी, वी से क्या होता है, वह होता है ना, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वी ए से वह होगा क्योंकि वह में कोई मात्रा नहीं है ना। उसके बाद आर है और एन है जस्ट बार, ठीक है। तो एन से क्या होता है, नौ होता है, और हम बोलते हैं इसको। अब देखिए आर है ना, तो आर का क्या करेंगे, हम रेफ लगा देते, तो वह हो गया वर्ण। अब VARN से वर्ण हो गया। अब देखिए आगे समझिएगा अच्छी तरीके से, है ना, यही तो पॉइंट है जो कि समझना जरूरी होता है। देखिए उसके बाद क्या है, एम है, एम से क्या होता है, म होता है ना, तो लिख देंगे म। और ए है तो ए का क्या करेंगे, हम आकार लगा देंगे। और फिर से एल से होता है ल, तो ल लिख दिए, और ए का हो जाएगा आकार, तो हो गया ला, यानी कि वर्णमाला। तो इस तरीके से अगर आपको वर्णमाला लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं कि आखिर में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आर, आर से क्या होता है, र होता है ना, या री, आर आई से हम री भी लिख सकते हैं, ठीक है। आर आई से क्या करते हैं, री भी लिख सकते हैं, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। अब देखिए एस एच, एस एच से क्या होता है, तलावे से भी होता है, मूर्धन्य से होता है, यहाँ पर मूर्धन्य से लिखते हैं तो इसीलिए मूर्धन्य से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए स में कोई मात्रा नहीं, तो आर एस एच, एस एच स, अब वी से होता है वह, तो हो गया वह, तो हो गया ऋषभ। तो अगर आपको ऋषभ लिखना होगा तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा बाद में, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे समझिए। अब लिखा हुआ है पर के से क्या होता है, क होता है। अब ए आई रहेगा ना, तो उसका मात्रा जो है आपको आई की मात्रा लगाना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। तो ए आई है, क्या लिखा हुआ है, ए आई, तो क्या करेंगे, हम आई की मात्रा लगा दिए।
अब एल से होता है ल, तो हम लिख देंगे ल, और ए है तो आकार लगा देंगे, ठीक है। और एस से हो जाएगा तलावेश, तो हो गया कैलाश। तो अगर आपको कैलाश लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं KAILASH कैलाश, या इस तरीके से का जो भी नाम रहेगा तो इसी टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है, देखिए के से क्या होता है, क होता है। उसके बाद क्या है, AU है, तो AU का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो KAU से हो जाएगा कऊ। और एस से क्या होता है, तलावेशा, तो हम लिख देंगे तलावेशा। और आई है तो आई का क्या हो जाएगा, हर्षी हो जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद के है, तो के का क्या हो जाएगा, क, तो हो गया कौशिक। तो अगर आपको कौशिक टाइप करना होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं, या इस तरीके से जो भी नाम रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है देखिए वी से क्या होता है, वह होता है, तो लिख दिए वह। अब देखिए फिर से AI है तो हम क्या करेंगे, आई की मात्रा लगा देंगे, तो वह हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है BH से क्या होता है, भ होता है, तो हम क्या करेंगे, भ लिख देंगे, ठीक है। भ में को मात्रा है तो BH, ए से हो जाएगा भ। अब फिर से वी है तो वी से हो जाएगा वह, तो हो गया वैभव। तो अगर आपको वैभव लिखना होगा तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसा कोई भी नाम रहेगा तो आई की मात्रा वाला तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारा लिखा हुआ है एस से क्या होता है, डंडी से होता है ना, तो एस ए से डंडी से होगा क्योंकि स में कोई मात्रा नहीं है। या फिर एस से डंडी से लिखेंगे तो एन से क्या होता है, अनुस्वार होता है, तो लिख दिए अनुस्वार। टी से होता है तो हम लिख देंगे त, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। और ऐसे से होता है तलावेश या मुधन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया संतोष। तो अगर आपको संतोष टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ एम से क्या होता है, म होता है, तो लिख दिए म। और यू है ना तो क्या करेंगे, हर्षु लगा देंगे। के से हो जाएगा क, और फिर से ई है तो एकले लगा देंगे। और ऐसे से होता है तलावेश, तो हो गया मुकेश। तो अगर आपको मुकेश टाइप करना होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल सही तरीके वाला वर्ड बताया है आपको, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत बाद में ना हो और आप आसानी से जो है पढ़ पाए, समझ पाए, लिख पाए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, समझिएगा अच्छी तरीके से, है ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा एस से क्या हो जाएगा, डंटी से होगा क्योंकि सौ में कोई मात्रा नहीं है तो सौ हो गया। अब एच से हो जाएगा ह, और ई है तो क्या करेंगे, ए के लिए तो सहे। और फिर से एल से हो जाएगा ल, और आई है तो हर्षी लगा देंगे। और वाई से क्या हो जाएगा, या, तो हो गया सहेलिया। तो इस तरीके से अगर आपको सहेलिया टाइप करना होगा, पहेलिया, महेलिया, तो इस तरीके से जो है टाइप कर सकते हैं, बिल्कुल इसी रूल को फॉलो करके, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ एच से क्या होता है, ह होता है ना, और ई है तो क्या करेंगे, एकले लगा देंगे। और एम से हो जाएगा म, ठीक है। और एन है तो क्या करेंगे, अनुस्वार लगा देंगे। टी से हो जाएगा तो हो गया हेमंत, या हेमंत ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, हेमंत ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो आगे जो हमारा लिखा हुआ है वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है, देखिए आर से क्या हो जाएगा, र, क्योंकि आर ए से र होगा क्योंकि र में कोई मात्रा नहीं, ठीक है। जे से हो जाएगा ज, तो हो गया रज, ठीक है। और एन आई है तो एन से हो जाएगा न, और आई का हो जाएगा हर्षी, तो रजनी। और ऐसे से तालाब से हो गया रजनीश। तो इस तरीके से अगर आपको रजनीश लिखना होगा तो इस तरीके से रजनीश लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझिएगा। देखिए पी ए, तो पी ए से क्या हो जाएगा, पा, ठीक है। पी से प, ए का आकार हो जाएगा तो पा हो गया। टी से क्या होता है, ठ, तो ठ लिख दिए। उसका जस्ट बाद ऐसे से तलावे से होता है तो लिख दिए। और ए है तो आकार लगा देंगे। फिर से एल से हो जाएगा ला, तो हो गया पाठशाला। तो अगर आपको पाठशाला लिखना हुआ तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या ऐसा वर्ड रिलेटेड जो भी हो तो ऐसे प्रकार से लिख सकते हैं आप आगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं आगे क्या लिखा। देखिए ऐसे से क्या होता है, तलावेश, तो लिख देंगे तलावेश। और आई है तो हर्षी लगा देंगे, ठीक है। और वी से हो जाएगा व, और ए है तो आकार, तो शिवा हो गया। जे से हो जाएगा ज, और आई का हम दीर्घी भी लगा सकते हैं, हर्षी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आई का ऐसा समझ लिए कि हर्षी होता है, ठीक है। बट यहाँ पर लिखने के समय आप लिख सकते हैं, इसका यूज हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर GANDHI। देखिए जी से हो जाएगा ग, देखिए ए एन है तो क्या करेंगे, ए का आकार हो जाएगा और एन का हो जाएगा चंद्रबिंदु, ठीक है। और गान हो गया, और डी से हो जाएगा द, ठीक है। सो डी से क्या होता है, ध होता है, तो लिख देंगे ध। और आई है तो हर्षी या दीर्घी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हो गया गांधी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको गांधी चांदी टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझ लीजिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है एच ए, तो एच से क्या हो जाएगा ह, क्योंकि ह में कोई मात्रा नहीं, ठीक है। और एन से हो जाएगा न, और यू है तो क्या करेंगे, हर्षु लगा देंगे। एम से हो जाएगा म, और ए है तो आकार लगा देंगे। एन से हो जाएगा न, तो हो गया हनुमान। तो अगर आपको हनुमान टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है आर, आर से क्या होता है, र होता है ना। अब देखिए र में कोई मात्रा नहीं तो आर से र, जी से क्या होता है, घ होता है, ठीक है। और यू है तो हर्षु लगा देंगे, रघु हो गया। वी से होता है व तो हो गया वी, डबल ई है तो क्या करेंगे, दीर्घ तो रघुवी हो गया, आर से र तो हो गया रघुवीर। तो अगर आपको रघुवीर टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, ताकि दिक्कत बाद में आपको बिल्कुल ना हो। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर सी एस, एस से क्या होता है डंडी स, यू है तो हर्षु लगा देंगे, और डी एस से क्या होता है ध होता है ना, या आई से हम हर्षी या दीर्घी दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो गया सुधीर। इस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आगे कुछ लास्ट में बचा होगा कुछ ही वर्ड, अब इसे समझना भी ज़रूरी है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ यहाँ पर जे ए, तो जे से क्या हो जाएगा ज, क्योंकि ज में कोई मात्रा नहीं है। जी है तो क्या करेंगे, ग लिख देंगे, जग हो गया। डी से हो जाएगा द, और आई है तो हर्षी लगा देंगे, और ऐसे से तालाब तो हो गया जगदीश। तो अगर आपको जगदीश टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। अब आगे समझिए आगे लिखा हुआ देखिए फिर से, जे ए से क्या हो जाएगा, जे से हो जाएगा ज, और ए है तो आकार तो जा हो गया, जे से जा, ठीक है, क्या हो गया, जे से जा। अब फिर डी है तो डी से हो जाएगा द, और डबल हो तो दीर्घ लगा देंगे, जादू हो गया। और जी से हो जाएगा ग, ग में कोई मात्रा जी से ग, और आर से र तो हो गया जादूगर। तो अगर आपको जादूगर टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए लास्ट में कुछ वर्ड है बचे हुए हैं, उसे समझिए। देखिए आर, आर से क्या होता है, र होता है ना, डबल ए तक आएगा, आ हो गया रा, ठीक है। जे से हो जाएगा ज तो हो गया राज, ठीक है। फिर से वी डबल ए, वी से होता है व, डबल ई का हो जाएगा दीर्घी, आर से हो जाएगा, आर से हो जाएगा र तो हो गया राजवीर। तो अगर आपको राजवीर टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको बाद में नहीं होगा, ठीक है। अब आगे समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है। देखिए एस से क्या होता है, तालाब ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब ए एन है तो क्या करेंगे, अनुस्वार लगा देंगे, ठीक है। और के से क्या हो जाएगा क में कोई मात्रा नहीं तो के से क, आर से र तो हो गया शंकर। तो अगर आपको शंकर टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। पी, पी ए से हो जाएगा प, क्योंकि प में कोई मात्रा नहीं, ठीक है। आर से होता है र तो लिख दिए र, और आई का हो जाएगा हर्षी, ठीक है। वी से होता है व, और डबल ए है तो क्या करेंगे आकार, तो रवि व, आर से हो जाएगा र तो हो गया सॉरी परिवार। तो अगर आपको परिवार टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है, लास्ट वाला वर्ड है, ठीक है। तो लिखा हुआ है एस ए, तो एस से कहता है डंडी सा होता है ना, सौ कोई मात्रा नहीं तो ऐसे से डंडी सा, ठीक है। और एम एस हो जाएगा म तो हो जाएगा सम, और जे से क्या होता है झ होता है ना, तो समझ हो गया। और डी से हो जाएगा द, और ए है तो आकार, आर से र तो हो गया समझदार। तो इस तरीके से अगर आपको समझदार टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देखिए क्या लिखा हुआ वहाँ पर एस, एस से क्या होता है डंडी से होता है, लिख दिए एस से डंडी से, क्योंकि समय कोई मात्रा नहीं होता है। फिर से आर है तो क्या करेंगे सर हो गया, और के से हो जाएगा क, फिर से ए है तो क्या करेंगे आकार लगा देंगे, आर से होगा र तो हो गया सरकार। तो अगर आपको सरकार टाइप करना होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है प्रभात लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए पी से क्या होता है प तो लिख देंगे प, और आर ए है तो क्या करेंगे प्र हो गया। बी से क्या होता है भ होता है ना, और ए है तो आकार तो हो गया भा, और टी से तो हो गया प्रभात। तो अगर आपको प्रभात टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, या प्रकाश होगा तो इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए लास्ट में क्या लिखा, सॉरी लास्ट में बता रहे हैं यहाँ कि अगला वर्ड है क्या लिखा हुआ है के एच, के से क्या होता है ख होता है तो लिख दिए ख, और यू है तो क्या करेंगे हर्षु लगा देंगे, और एस है तलावे स, और आई है तो हर्षी या दीर्घी लगा सकते, तो हो गया खुशी। तो अगर आपको खुशी टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। देखिए आगे लिखा हुआ देखिए एम से हो जाएगा म, ठीक है, और यू है तो क्या करेंगे हर्षु लगा देंगे, और के से क्या होता है ख होता है ना, और आई है तो हर्षी लगा देंगे, और वाई से हो जाएगा या तो हो गया मुखिया। तो अगर आपको मुखिया टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखिए लास्ट बोल रहे हैं यहाँ पर सी एस से, सी एस से क्या होता है च होता है ना, और ए एन से क्या हो जाएगा यहाँ पर समझिए चंद बिंदु लगा देंगे, ठीक है। डी से हो जाएगा द तो लिख दिए द, और ए का आकार तो हो गया, आकार तो हो गया चंदा। तो अगर आपको कहीं पर भी चंदा टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए आर ए से क्या होता है रा होगा, क्योंकि र में कोई मात्रा नहीं हो, एन ए से हो जाएगा ना तो हो गया ना, र में मात्रा इसीलिए आर ए से रा हो गया, और एन ए से ना तो हो गया राना, ठीक है। या राना लिखते हैं तो हम क्या करते हैं और लिखते हैं बड़ा वाला, ठीक है। कैसे ऐसा लिखते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए आर, आर से क्या हो जाएगा र, क्योंकि र में कोई मात्रा नहीं है। देखिए आर से हो जाएगा र, अरे यार फिर से क्या करें हिंदी, आर ए से हो जाएगा रा, क्योंकि एक आकार होता है, ठीक है। जे से हो जाएगा ज, और एक आकार फिर से होता है राजा, ठीक है।
ठीक है। तो ऐसे राजा बाजा टाइप करना हो तो कर सकते हैं। आगे देखो, देखिए डी से क्या होता है द, तो लिख दिया द, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, और एस से होता है आधा सौ, और टी से होता है तो हो गया दोस्त। तो इस तरीके से दोस्त टाइप करना हो तो कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। अब तक ले बाय, टेक केयर। और जैसा कि मैंने आप सबको इन्फॉर्मेशन बताया है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो, साथ ही में PDF चाहिए तो।